ध्यानस्थ थे। ये उदंड नौजवान तो था, जवानी का एक अलग नशा होता। क्षत्रिय था, ये नशा तो अलग से होता। राजा का बेटा, ये नशा अलग। अरे महाराज, एक तो करेला तीता होता, तीता होता। और नीम के गाछ पर चढ़ जाए तब कितना तीता होता। बंदर बड़ा उच्चृंखल होता, चंचल। इधर आ जा। बंदर बड़ा चंचल होता, और उस चंचल बंदर को कोई शराब पिला दे तब कितना चंचल होगा। और शराब पिए हुए बंदर को कहीं बिच्छू डंक मार दे तब कितना चंचल होगा। और बिच्छू मारे हुए डंक बंदर को और उसके कपार पर भूत सवार हो जाए तब कितना चंचल। यह राजा का बेटा है, जवानी है, वो क्या जानेगा महात्मा किसको कर। हल्लाज का, ए ढोंगी पाखंडी, घोड़ा पकड़ा, युद्ध करो। इतने आदमी हल्ला जो किया, यहां तो नैसर्गिक आभा है महाराज। एकदम 33,000 का वोल्ट है। जो ही दृष्टि की धार कुपित होकर के देखा, राजा सगर के 60,000 पुत्र क्षण मात्र में जल करके राख हो गए। वहीं राजा सगर आए हैं प्रार्थना करने के लिए। ओ महाराज, जिन ये जो किया सो किया, लेकिन मैं तो एक पिता, इनके उद्धार का कोई उपाय पता। कपिल मुनि ने कहा, अगर गंगा आ जाती है धराधाम पर तो इनका उद्धार हो सकता। तो वही राजा सगर तपस्या करने लगे। तप गए, गंगा प्रकट नहीं हुई। तो उनके वंशज अंशुमान तपस्या की, गंगा प्रकट नहीं हुई। राजा दिलीप तपस्या की, गंगा प्रकट। अंत में भागीरथ के घोर तपस्या से गंगा प्रकट हो गई। कहती है, क्या कहते हो? हे माँ, मेरे पूर्वजों को अधोगति हुई है, चलो माँ धरा धाम पर उसके उद्धार के लिए। गंगा गई भगवान विष्णु से कहने, माँ ऐसी ऐसी बात, धराधाम पर तो जाऊंगी। इतने पापी लोग होते हैं कि दिन भर पाप करेंगे और सारा पाप मुझ में धो देंगे। मैं तो मैली हो जाऊंगी, मेरी दुर्दशा होगी, मेरा उद्धार कैसे? एक बार सुने होंगे आप लोग रिकॉर्ड, गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, मेरा उद्धार कैसे? भगवान विष्णु ने कहा कि री पगली, इतना ही तुम जानती? मृत भवन में सिर्फ पापी पापी। तुम ट्रेन में बैठे हुए डिब्बा के पैसेंजर को गिनती हो? तुम्हें पता है वो ट्रेन के केबिन में कोई एक छिपा हुआ ड्राइवर भी हजारों को खींच करके गंतव्य स्थान पर पहुंचाते। उसमें भी जाकर देखिए हो, केबिन में सैकड़ों नाव जहाज पर लोग सवार होते हैं, पायलट कहीं छिपे हुए थे, कौन देखता उनको? कौन देखता है? हजारों लोग नाव पर बैठे हैं, नाविक एक होता है, उस पार कैसे पहुंचा देते हैं? नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं, कश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाते हैं। मल्लाह की दृष्टि बदल जाए, किनारा बदल दे, इतना ही जानते। जा, मृत लोक में ऐसी छिपी हुई संत हैं, जब तुम पाप से भर जाएगी तो उसकी अहोती की कृपा होगी, एक दिन चरण में तुम में रख देंगे, तुम पाप से मुक्त हो जाएगी।
दुनिया के पाप को धोने की क्षमता संत में है ना। पापियों के पाप के धोने की क्षमता गंगा को, और गंगा के पाप को दूर करने की क्षमता संत को। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार जिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार। इसलिए आरत कीजिए संत चरण की, यही उपाय न आन तरन की। संत के जस हरि श्री मुख गावे, हरि विष्णु भगवान। संत के जस हरि श्री मुख गावे, और संत के रज ब्रह्मा नहीं पावे। ब्रह्मा को भी नसीब नहीं है कि संत की चरण धूलि मिल जाए। संत के रज ब्रह्मा नहीं पावे। संत चरण है तीरथ लोचक, संत चरण को तीरथ सोचक। संत और राम में अंतर नहीं, एक रस देखिए दो माही। लक्ष्मी है संतन के दासी, रज चाहत कैलाश के वासी। कौन? भगवान शंकर। रज चाहत कैलाश के वासी। कोटि मुक्ति संतन की चेरी, पलटू दास मूल हम हेरी। इसलिए आरत कीजिए संत चरण की, यही उपाय न आन तरन की। विशेष आप लोग कल सुनेंगे, ठंड का समय है। बोली श्री सद्गुरु महाराज की। श्री